बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। इस वीडियो के अंदर हम आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताएंगे कि आप यूईटी के ई कैट 2024 के अंदर कैसे इनरोलमेंट करवा सकते हैं एंट्री टेस्ट के लिए। इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अगर आप लोग यूईटी के ई कैट के लिए या नस्ट के एनईटी के लिए या एनटीएस नेट के लिए कंप्लीट प्रिपरेशंस करना चाहते हैं और ग्रैंड टेस्ट सेशन देना चाहते हैं तो आपको पास एजुकेशन सिस्टम का ऑनलाइन सेशन हाईली रिकमेंडेड है, जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है और साथ आपको वर्कशीट दी जाती हैं और ग्रैंड टेस्ट सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और जो स्टूडेंट हैं काफ़ी स्ट्रेंथ के अंदर जो यूईटी के अंदर सिलेक्शन लेते हैं नस्ट के अंदर, वो हमारे सेशन के अंदर काफ़ी नंबर्स के अंदर वहाँ पे सिलेक्शन लेते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो इसमें सबसे पहले आपने क्रोम के ऊपर जाना या कोई भी ब्राउजिंग जो वेबसाइट है उसको आपने ओपन कर लेना और वहाँ पे आपने लिखना है यूईटी एडमिशन पोर्टल। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें आपने स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पे आपको नज़र आएगा ई कैट 2024 रजिस्ट्रेशन इज़ नाउ ओपन। इसमें दो स्टेप हमसे कहा गया है कि इसको आपने फॉलो करना है। स्टेप 1 है परचेज़ ऑनलाइन टोकन फॉर एंट्रेंस टेस्ट। एक हमें टोकन मिल जाएगा और उस टोकन के ऊपर हमें फ़ी पे करना होगी, वो हम करेंगे स्टेप नंबर 2 के अंदर। तो अभी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्टेप नंबर 1 को हमने कैसे डील करना है। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे हमारे स्टेप नंबर 1 पे। जैसे ही मैंने स्टेप नंबर 1 पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिएगा आपने बेसिक सी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, अपना CNIC ऐड करना है और आपने अपना कंप्लीट डॉक्यूमेंटेड नेम पुट करना है। तो हम इसको पुट करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 की तरफ। देखें, अब हमने स्टेप नंबर 1 को फॉलो कर लिया है, हमने टोकन परचेज़ कर लिया और हमने फ़ी भी सबमिट कर ली है। अब हम चलते हैं हमारे स्टेप नंबर 2 यानी ऑनलाइन फॉर्म फॉर एंट्रेंस टेस्ट की तरफ। तो अब हम स्टेप नंबर 2 पे क्लिक करेंगे और जो प्रोसीजर होगा वो हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जब आप इसको क्लिक करेंगे स्टेप नंबर 2 को, तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमसे दो चीज़ें कह रहा है, एक तो सीरियल नंबर पुट करना है और दूसरा हमने पेड चलान नंबर पुट करना है। वो जो आपने फ़ी सबमिट करवाई होगी तो वहाँ पे उसी पूरे जो आपके पास PDF आएगी उस पर सीरियल नंबर भी लिखा होगा और पेड चलान नंबर भी लिखा होगा, तो उसको आपने एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे जो सीरियल नंबर है उसको पुट करता हूँ और पेड चलान नंबर को पुट करता हूँ। जैसे ही हमने सीरियल नंबर और पेड चलान पुट किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से हमसे कह रहे हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट करें, नेम CNIC वगैरह, फादर CNIC वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हमने पुट करनी है। अब यहाँ पे मैं आपको 1 बाय 1 ये सारे स्टेप को बता देता हूँ कैसे आपने फिल करना है। पहले नेम आपसे पूछ रहे हैं, तो नेम आपने डॉक्यूमेंटेड पुट करना है। जो आपके पार्ट 1 के रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर नेम है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए उसमें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अहमद है तो उसमें AHMED कोई लिखते हैं, AHMAD लिखते हैं, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इसके अलावा CNIC आपने यहाँ पे पुट करना है और अंदर कोई स्लैश यूज़ नहीं करनी। फिर आपने दोबारा उसको कंफर्म करना है। देन आपने ईमेल जो आपकी एक्टिव ईमेल है उसको, देन आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ जो आपके बे फॉर्म के ऊपर या CNIC पे मेंशन होगी उसको आपने पुट करना है। फादर नेम आपने पुट करना है, यहाँ पे लिखना है। देन फादर का CNIC, पोस्टल एड्रेस जहाँ पे आपको कुछ आएंगी पोस्टल एड्रेस जहाँ पे कोई आपको वो कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई मेल बॉक्स वगैरह वो आपको भेज सकते हैं। परमानेंट एड्रेस को आपने कंफर्म करना है CNIC के थ्रू। प्रोविंस और एरिया जहाँ पे अभी आप रह रहे होंगे उसको आपने सेलेक्ट करना है। देन सिटी और डिस्ट्रिक्ट, ये सिलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल आ जाता है। जहाँ पे अभी आप जिस सिटी में करंटली रह रहे हैं वो वाला आपने सिटी नहीं यहाँ पे प्रोविंस पुट करना। जहाँ से आपका डोमिसाइल बना होगा इसको आपने कंफर्म करके यहाँ पे पुट करना है। रिलीजन सेलेक्ट कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर और सेल नंबर इनको आपने करना है। देन जो लास्ट पे दो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगर आपने मिस्टेक कर ली तो खुदा न खासा आपके एंट्री टेस्ट के रिज़ल्ट में इशू आ सकता है। जैसे अब यहाँ पे कह रहे हैं चूज़ योर एंट्री टेस्ट सब्जेक्ट कम्बिनेशन। अब यहाँ पे आपने अपना कम्बिनेशन सेलेक्ट करना है। अब देखें यहाँ पे अब देखेंगे तो हमारे पास कम्बिनेशन कौन कौन से हैं। इंग्लिश, मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री यानी इंजीनियरिंग वाला है। देन हमारे पास अब देखें क्या आ सकता है कि इंग्लिश, मैथ, फिज़िक्स, कंप्यूटर साइंस आ सकता है ICS में। देन हमारे पास मैथ, फिज़िक्स, स्टैट आ सकता है यहाँ पर। देन इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मेडिकल वालों के लिए आ सकता है। तो इनमें से आपने जो अपना कम्बिनेशन जो आपका रेलिवेंट कम्बिनेशन है उसको आपने सेलेक्ट करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे पुट करते हैं। देन आपने यस आई अलाउ यूईटी टू शेयर माय कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन विद अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इसको टिक करके आपने सेव पे कर देना है। तो मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन को पुट करता हूँ। देन हम नेक्स्ट इंटरफेस की तरफ मूव करते हैं।
स्टूडेंट्स अब देखिएगा, जैसे ही मैंने अपनी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन पुट की और जो जो उन्होंने हमसे डिमांड किया हुआ था इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो हमने प्रोवाइड की, तो उसके बाद हमारे पास ये इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि अपलोड पिक्चर एंड चूज़ सेंटर। यहाँ पे आपने एक तो अपनी पिक्चर अपलोड करनी है जिसमें आपका जो आई कांटेक्ट है वो बिल्कुल आपके कैमरा लेंस की तरफ होना चाहिए और बैकग्राउंड इसका वाइट आपने सेट कर देना है। और इसके अलावा जो आप अगर गैलरी में से इमेज को यूज़ कर रहे हैं तो उसके कॉर्नर्स डिफ़ाइन होने चाहिए। कोई रैंडम पिक्चर ऐसी ना हो जहाँ पे बैकग्राउंड का काफ़ी मैसी सा हो, काफ़ी उसके पीछे चीज़ें आ रही हों, शो हो रही हों, तो इसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपने एक नॉर्मल सी पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है, कोई बहुत ज़्यादा अल्ट्रा एचडी वगैरह में भी नहीं आपने अपलोड करनी है। यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर को अपलोड कर देना है और देन आपने यहाँ पे सेंटर को सिलेक्ट करना है। जैसे अब यहाँ से हमसे पूछ रहे हैं कि हमारा यूटी लाहौर में रखना है, टेक्सला, रहीम यार खान या मुल्तान वगैरह, तो यहाँ पे आपने जो आपको नियरेस्ट पड़ेगा सेंटर वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो अब हम ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी यहाँ पे पुट करते हैं और देन हम सेव एंड नेक्स्ट पे करते हैं। देखते हैं आप फिर हमारे पास कौन सा नेक्स्ट प्रोसीजर आएगा।